अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आप सब कैसे हो। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th एक्सरसाइज 1.1। इसकी डेफिनेशंस मैं अपनी पिछली वीडियो में करवा चुकी हूँ। आज इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ऑर्डर फाइंड करना है फॉलोइंग मैट्रिक्स का। ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। हम इसको शो कैसे करवाते हैं? शो करवाते हैं डैश बाय डैश के ज़रिए। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है, ए इज इक्वल टू 2 3 -5 6। अब इसके नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 2। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2। अब इनका ऑर्डर क्या है? 2/2। सेम ऐसे ही सी क्या है? नंबर ऑफ रोज 1 और नंबर ऑफ कॉलम्स 2। तो ऑर्डर अब इसका क्या होगा? 1/2। पहले m बाय n होता है। m रो को शो करता है और n कॉलम को शो करता है। m/n, m रो को शो करता है और n कॉलम को शो करता है। अब e इज इक्वल टू a d b e c f। अब इसमें भी बताने हैं नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, क्योंकि ऊपर बात किसकी हुई है? ऑर्डर की। ऑर्डर में क्या होता है? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स 2। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा हमारे पास? 3/2। सेम ऐसे ही जी इज इक्वल टू, जी हमारे पास क्या है? 3 रोज और 3 कॉलम्स, 3/3। जी इज इक्वल टू 2। अब इसकी रो कितनी है? ओनली 1 और कॉलम है ओनली 1। तो क्या होगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एफ इज इक्वल टू 1/1। क्वेश्चन नंबर, इसके 1-2 पार्ट्स और हैं, वो भी सेम ऐसे ही हैं। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अब आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। कौन से मैट्रिक्स इक्वल हैं? आप लोग इक्वल की डेफिनेशन पीछे कर सकते हो। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी और द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता तो हमारे पास क्या होगा? इक्वल मैट्रिक्स। इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन मैं अपनी पिछली वीडियो में इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन की है। अब आपको क्वेश्चन के थ्रू समझा रही हूँ। अब ए इज इक्वल टू 3 है हमारे पास, वो ए इज इक्वल टू 3 है और इसमें ए इज इक्वल टू 3 हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा, लेकिन सी इज इक्वल टू 5 - 2 3 हो सकता है। आया, पहले हमने देखना ऑर्डर सेम है जी, ऑर्डर दोनों के क्या हैं? सेम, 1/1। आया, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हैं जी, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल है। तो हम कह सकते हैं ए इज इक्वल टू सी। अब बी हमारे पास क्या है? 3 5। हमें यहाँ कहीं भी 3 5 सेम नज़र नहीं आ रहा। तो लेकिन अगर सी आई को लिखें 3 और 3 + 2 क्या होता है हमारे पास? 5। तो ये सेम हो सकते हैं। तो b इज इक्वल टू आई। डी नहीं है यहाँ कहीं भी। अब e है 4062। अब e हमारे पास सेम हो सकता है यहाँ 4062। आगे j है 2 + 2 क्या होता है हमारे पास? 4062। अब हम कह सकते हैं कि j भी हमारे पास e के बराबर है। e इज इक्वल टू h इज इक्वल टू j। अब हमारे पास जो f है 2 इज इक्वल टू 2 और 6। अब 3g हो सकता है, 3 - 1 क्या होता है? 2 और 3 + 3 6। ये दोनों भी सेम हैं। अब इन हम सबको कैसे लिखेंगे? a इज इक्वल टू सी। b हमारा किसके बराबर था? i के बराबर था। e था h और h j दोनों के बराबर है। ये तीनों वैल्यू सेम है। f इज इक्वल टू g और ये दोनों बराबर हैं। ये कंडीशंस भी सेम है इनकी। इनके ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ b भी सेम है। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इन सबकी सेम है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कह रहे हैं, फाइंड करें द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी। ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है मैट्रिक्स इक्वेशन के ज़रिए।
अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, a प्लस सी, a प्लस 2b, c माइनस 1, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 0 माइनस 7 3 2d। ये इक्वल मैट्रिक्स है क्योंकि दोनों के क्या हैं 2/2, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। अब एंट्री कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज कैसे इक्वल होंगी, इसको a प्लस सी को 0 के बराबर कर लेंगे, a प्लस 2b को -7 के बराबर कर लेंगे, c माइनस 1 को 3 के बराबर कर लेंगे, 4d माइनस 6 को 2d के बराबर कर लेंगे। अब हमने सबसे पहले जो मर्ज़ी आप c की वैल्यू भी निकाल सकती है और d की वैल्यू भी इजीली निकल जाएगी। हम सबसे पहले निकालते हैं d की वैल्यू। d की वैल्यू हमने निकाली, इक्वेशन नंबर 4 कौन सी है, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। अब 4d माइनस 2d क्या होता है, इज इक्वल टू 6 को इधर ले गए तो पॉजिटिव हो गया, 2d को हम इधर ले आए तो ये हो गया माइनस। अब 4d में से 2d गई तो क्या आता है 2d इज इक्वल टू 6। अब d इधर रहेगा और 6 2 जाके इधर डिवाइड हो जाएगा तो क्या आएगा 3। हमारे पास d का आंसर क्या आ गया 3। अब हमारे पास इसी तरह है c माइनस 1 बाई इक्वेशन 3। अब 3 इक्वेशन कौन सी है, c माइनस 1, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 1 उधर चल जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 3 प्लस 1 कितने होते हैं 4, c का हमारे पास आंसर क्या आ गया 4। अब c का आंसर आ गया। अब c में हमने a में c की वैल्यू पुट करनी है, पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1। फिर हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी a की, a प्लस सी इज इक्वल टू 0, a प्लस 4 की c की वैल्यू क्या है 4 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू -4। अब हमने a की वैल्यू के ज़रिए b की वैल्यू निकालनी है। अब a की वैल्यू हमारे पास है लेकिन b की वैल्यू नहीं है। अब हम इक्वेशन 2 में a की वैल्यू पुट करते हैं, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। ये क्या हमारे पास इक्वेशन, a में हमने वैल्यू पुट की -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7, 2b इधर ही रहेगा और -4 इधर जाके क्या होगा +4 और -7 एज इट रहेगा। -7 में से +4 गए तो क्या आता है -3 आता 3 है, लेकिन साइन माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि ग्रेटर के साथ हमारे पास साइन कौन सा है माइनस, इसी वजह से हम इधर माइनस लगा रहे हैं। 2b और b इधर जाके 2 डिवाइड हो जाएगा तो b इज इक्वल टू -3/2। हमारे पास इसका आंसर क्या होगा b इज इक्वल टू -3/2। होप सो आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।